इधर जैसे ही सभी महोबे के जवान बांधों में पहुंचे हैं, रात्रि भर विश्राम करने के बाद सुबह ढेबा को बुलाया और ज्योतिष का विचार विमर्श करने के बाद ढेबा ने जवाब दिया कि अगर तुम घोड़ों का रोजगार करो, व्यापारी बनकर काबुल वाले यहां से चलो तो उदल को छुड़ा सकते हो, वैसे उदल को छोड़ना दुस्तर है। तो नौजवानों, ये सभी महोबे वाले जवान सैयद, मलखान, ब्रह्मा, ढेबा, ये सभी काबुल के व्यापारियों की वेशभूषा में अपने घोड़ों को लेकर बांधों की तरफ चले। और ये खबर ये बांधों के महाराज वीर सिंह के पास पहुंची कि काबुल से व्यापारी आए हैं। तो इन्होंने अपने लड़के इंद्रसेन को व्यापारियों के पास भेजा कि उनके पास सुना है अच्छे से बछेड़ा है और तुम जाकर उनकी खरीदारी करो। तो हुआ क्या नौजवानों, आज इंद्रसेन आंगन से चल दे, मर्दो सुनियो अर्ज हमार। और जहां व्यापारी काबुल वाले बोले इंद्रसेन सरदार, जैसे घोड़ा पास तुम्हारे सो तुम हमको देव दिखाए। हंस के सैयद बोलन लागे, सुनियो वीर साई के लाल। और चढ़ के बाज हमारो फेरो तो हम जान ले सरदार। और जो गिर जाबो मेरे घोड़ा ते बांधो एक सुम को बोले। और बाज हमारे को जो फेरो फौरन बाज दी है पकड़ाए। और घोड़ी कबूतर मलखे बाली इंद्रसेन को दई दिगहाए। और कूदी बछेड़ी पे चढ़ बैठो नामी वीर साई को लाले। और दाओ इशारा तब मलखे ने मर दो ध्यान बिसर ना जाए। और चमकिया घोड़िया बाबादों में इंद्रसेन को दो गिराए। जैसे इंद्रसेन घोड़ा से नीचे गिरे हैं, सैयद मुस्कुरा कर बोले कहो कुंवर साहब। और टायर टटुअन के चढ़ भैया पकड़े बाग बछेड़न क्या है। और बाज हमारे को घेरत है बेरन बाग महोबे क्या रे। आला उदल महोबे वाले चढ़ के फेरत बाज हमारे। और तबई इंद्रसेन ये बोलो महाराज सुनो तत्काल। और आला उदल से बेनामी बांधों में कैद लय करवाए। जब ये शब्द सुना तो सैयद मुस्कुरा कर बोले वाह भैया, उदल को बांधना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कोई नकली उदल बनकर आया हो। इंद्रसेन मुस्कुरा कर बोला ऐसा नहीं, असली उदल महोबे वाला मेरे यहाँ कैद है। सैयद क्या कहने लगे, हमें ऐसे विश्वास नहीं हुआ। और कैसे? तो क्या बोले सैयद, एक चढ़ के बाज हमारो फेरा तो हम जाने उदय सिंह लाल। और जो इशारा इंद्रसेन ने के उदल को लाओ बुलाए। और घोड़ा पेंदुला को संगलाइयो मानो बांधों के सरदार। और उदल दाहक सेज निकालो संगई घोड़ा लो सजाए। और दशा देख के रन बंका की मलखे छोड़ दई डकार। और
लागत हुई गई मेरे पीरन की मलखे रोई रोई रहो घेरा है। और तो इशारा तब सैयद ने रोबन सिरसा के सरदार, और जो तुम रुइयो गढ़ बांधो में सबई काम बंद हो जाए। इधर तो मलखे ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। सैयद ने जवाब दिया, ये उदल है। इंद्रसेन कहने लगे, हाँ तो जरा इधर लाओ। और हुआ क्या? और घोड़ी कबूतर मलखे बाली जा चढ़वे पोदई गहार, और तो इशारा है उदल को के डेरन को जाओ सिधारे। चटका कोड़ा ददका घोड़ा घोड़ा ददक ददक रह जा, और उड़ी बछेड़ी मलके बाली अम्बर पंख दे फैलाए। और उदल भाज गए डेरन को इतकाउल के सुनो हवार। चारों ओर को देखत धर धर दृष्टि मोहिलिया ग्यार, और हंस के सूरज बोलन लागे सुन व्यापारी कान लगाए। और कित को उदल गो हमारो सो तुम हमको कियो बताए। और तब सैयद बोलन लागे बेटा साथी दिए बताए। और परखन हारो गौ किधर को कित को ले गो बाज हमारे, और बाज हमारे को लौटा दे नए हुए जाए बुरे हवाले। और साथी जानी इंद्रसेन ने ठगिया महुबे के सरदार, तो इशारा है भोजन को एकदम खेच लगी तलवार। और पिले को या महुबे बोले लाल हाथ ढाल तलवार। और एक लग फौजे बांधो वाली दूजी और महुबे क्यार, और होते लड़ाई बाटांगन में मर्दो सुनियो अर्ज हमारे। और मारे मारे के इंद्रसेन को देह की दई जाता सा बनाए। और भज रही फौजे कर बांधो की तमुआ गए। इंद्रसेन और मलखे के बीच घमासान युद्ध हुआ। इंद्रसेन जब युद्ध के मैदान में परास्त हो गए, उनकी फौजें भागकर जब बांधों में पहुंची, बांधों के महाराज वीर शाह ने जब ये सुना, तो फौजन में हुक्म सुना, जल्द चले जाओ रन खेतन को। बेटा इंद्रसेन शारदार जितने आए गढ़ महुबे थे, सबके मूड़ा ले कटवाए। और जा सुन पाई इंद्रसेन ने, फौज सजती जादवन राय, सजती साहिबी इंद्रसेन की। शबने बांध लए थे हथियार, धावा बोलो रन खेतन को। जैती खम्मत और गढ़वाए, रण खेतन के मैदानन में झंडन रही थी लालरी छाए। बंदोबस्त लश्कर को करके पापिया लिखत शेर में जाए। अरे जितने आए हैं रे महुबे थे, एक ही संगत हो रे तलवार।
न फौज दही थी लगा है। फौजियां जुड़ गई रन खेतन में नंगी सूझ रही रे तलवार। इतते घोड़ा इंद्रसेन को इतते बाज बनारस प्यार। और हंस के इंद्रसेन जब बोले सैयद साथी दिए बताए के पियन सैयद ले लीजो रुइया धुनो सुधार सुधार। कम समर को तुम का जानो ताना बाना लियो समार। और हंस के सैयद बोलन लागे बेटा सुन ले अर्ज हमारी। पहली पेला पियन पूजी बड़ी माढ़ों के मैदान। घर घर रड़िया माढ़ों कर दई जम्बे बंस करी हम हान। नैनागढ़ और पथरीगढ़ में दिल्ली बादशाह दरबार। बामनगढ़ में हम धुनियाए कातन बारी गई अघार। हम तो तुम्हारी रुइया धुनी पानी करे लोहरवा भाई। घर घर पानी मलखे दिए कातन बाली जाए अघार। तुम्हारो हम मानत है तुम मेहमान चले ले रहा है। और बिन चौथी के हम ना जाए है चैतन धजी धजी उड़ जाए। और दो इशारा इंद्रसेन ने के सूरज को ले बधवा है। सिपाही बांधो वाले ले ले हाथ ढाल तलवार। और इतने सारा जज सैयद ने जोर फौजन को दो तो कराए। और पीले सिपाही दोनों ओर के घूमते घूम तलवार। और कोई कोई रोबत है लड़कन को कोई पुरखन को चिल्लाए। और कोई रोबे मृग नैन को आदि गोनो लाए कराए। और मुख न देख पाओ दुल्हन को अपनों ने दिखाओ नाय। और पहले साबका में आए थे अब घर हुई को सहजार। और अल्लाह तौबा कर तो मुसल्ला हिंदुल पढ़ो राम से काम। सूरज ज्यादा मारा है। और पिछली फौजे महुबे वाली ले ले भजत खेत ते प्राण। नौजवान साथियों, इधर इंद्रसेन की मारों को महाराज सैयद बर्दाश्त नहीं कर सके और युद्ध के मैदान से खत लिखकर महोबे के जितने शेष जवान थे मलखान, उदल, ब्रह्मा, इन सब को युद्ध के क्षेत्र में बुला लिया। इधर इंद्रसेन ने पत्र भेजकर महाराज वीर शाह और अपने पांचों भाइयों को युद्ध के मैदान में बुला लिया। नौजवानों, अब तो दोनों तरफ से फौजों का घमासान जंग शुरू होने वाला है। हुआ क्या? केरे मैदान एक लंग फौज महुबे वाली, एक लंग फौज ज्यादा बन रहा है। और कहूं कहूं गोला, कहूं कहूं गोली, कहूं कहूं पर ये तीर की मार मार बुरी है महुबे वाली। क्षत्रिय भजत डारे हथियार,
करनी मेरी के नहीं है, अब तुम बांध ले हो तलवार।